नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, उदय प्रताप कॉलेज यानी कि यूपी कॉलेज के बीए एंट्रेंस एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म आने वाला है और उसको लेकर के यानी कि यूपी कॉलेज के बीए एंट्रेंस एग्जाम को लेकर के काफ़ी सारे आपके मन में कन्फ्यूजन्स होते हैं कि क्या इसका सिलेबस होगा एंट्रेंस एग्जाम का, क्या पेपर पैटर्न होगा, क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और अगर आपको यूपी कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो वो कौन कौन से बुक्स हैं जिसको आपको पढ़ने होंगे। और साथ ही साथ आज की इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि यूपी कॉलेज के बीए फैकल्टी में कितनी सीट्स हैं और उसके लिए आपको फीस कितना देना है और उसके लिए आपको फीस कितना देना होता है। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीटली डिस्कशन क्या करने वाले हैं यूपी कॉलेज के बीए एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। तो सबसे पहले आज आपने इस थंबनेल को देखा होगा, तो इन टॉपिक्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको किसी प्रकार के और वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये पूरा डिटेल वीडियो है। हो सकता है थोड़ा सा ये वीडियो लंबा हो जाए। तो सबसे पहले हम डिस्कशन ये करेंगे क्योंकि जो है सिलेबस को लेकर के, पेपर के पैटर्न को लेकर के कई सारे आपके मन में डाउट्स होते हैं, कई सारे आपके मन में कंफ्यूजन होते हैं कि सर यूपी कॉलेज का पेपर का पैटर्न क्या होता है, क्या सिलेबस होता है और हमें इसकी तैयारी कैसे करनी है। तो सबसे पहले हम बात करें सिलेबस की और पेपर पैटर्न की। तो देखिए यहाँ पे सिलेबस, पेपर पैटर्न, कितनी सीट्स है यूपी कॉलेज के बीए फैकल्टी में, उसका कितना फीस देना है और आपको यूपी कॉलेज के बीए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी किस प्रकार करनी है और वो कौन कौन से बुक्स हैं जिनको आप फॉलो करके आप बेहतर और जो है कंफर्म कह सकते हैं तैयारी कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे पेपर पैटर्न की। तो पेपर पैटर्न यूपी कॉलेज का कुछ इस तरह का है कि आपसे 150 यानी कि 150 प्रश्न आपसे यूपी कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे आप ध्यान देंगे जो क्वेश्चन होता है वो आपका एमसीक्यू फॉर्म में आता है। ठीक है, एमसीक्यू का मतलब क्या होता है, मल्टीपल टाइप के चॉइस के जो क्वेश्चन आते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन दिया रहेगा और उसके 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे और उन चारों में से आपको चूज करना होता है। यहाँ पे एक बात और आप ध्यान रखेंगे कि यूपी कॉलेज का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो ऑफलाइन मोड में होता है। ठीक है, वो ऑफलाइन मोड में आपका होता है, वो ऑफलाइन मोड में आपका यूपी कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपका सीयूईटी की तरह ये जो है कंप्यूटर बेस्ड होगा, ऐसा नहीं है। ऑफलाइन एग्जाम होगा और यूपी कॉलेज के ही जो है मोस्टली यूपी कॉलेज में ही आपका ये एग्जाम होता है। बात करें कि मैक्सिमम कितने मार्क्स का ये पेपर होता है, तो 150 नंबर का ये पेपर होता है और 2 घंटे आपको समय मिलते हैं, यानी कि 150 प्रश्न आएंगे और 150 नंबर का होगा। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर आप एक क्वेश्चन को सही करते हैं तो +1 आपको मिलेगा। और यहाँ पे यूपी कॉलेज की सबसे बड़ी बात है, एक विशेषता ये है कि देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, यानी कि यूपी कॉलेज में कोई भी नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है। तो आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, आपको किसी भी क्वेश्चन को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब हम अगर पॉइंट पे बात करें तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 1 क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स, यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन को सही करते हैं तो आपको +1 1 मार्क्स मिल जाएगा। अगर आप गलत भी करते हैं तो वहां पे आपका कोई भी मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये रहा बेसिकली यूपी कॉलेज का पेपर का पैटर्न। अब इसका सिलेबस क्या होगा और आपको यूपी कॉलेज के बीए एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए क्या क्या पढ़ना होगा, क्योंकि अलग अलग स्ट्रीम के बच्चे आते हैं। मान लीजिए कि आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका पीसीएम रहा होगा, जिनका पीसीबी रहा होगा, और आप अगर बीए का एग्जाम देना चाहते हैं, बीए का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आपको क्या क्या पढ़ना होगा उस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। यहाँ पे एक नोट जो है, एक विशेष जो है बात है जो कि बहुत सारे बच्चों के मन में एक डाउट रहता है, तो यहाँ पे मैं आपका डाउट कंफ्यूजन दोनों क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आपको यूपी कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आपको जो सिलेबस होगा वो 11th और 12th में एनसीईआरटी का सिलेबस आता है। हालांकि हम कौन कौन से टॉपिक से आपके सिलेबस क्या क्या है, कहाँ कहाँ से प्रश्न आते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप विशेष तौर पे याद रखिएगा। चलिए अब कौन कौन से वो सेक्शन है जहां से आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री का मतलब आप सबको पता होगा, इतिहास होता है। उसके बाद पॉलिटी यानी कि राजनीति से क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। ज्योग्राफी यानी कि भूगोल से क्वेश्चन पूछा जाता है। इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र। साइकोलॉजी को मनोविज्ञान बोलते हैं हिंदी में। सोशियोलॉजी जो है इसको समाजशास्त्र बोलते हैं। करंट अफेयर्स से 10 क्वेश्चन और इंग्लिश से 20 क्वेश्चन और हिंदी से 20 प्रश्न। यानी कि अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो अगर आप इन सबको कैलकुलेट करेंगे 20 और 10 करके और 10 और 20, तो ये जो है लगभग जो है 150 प्रश्न हो गए। और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं रहता है कि आप हिंदी करें या इंग्लिश करें, आपको ये
सारे करने, यानी कि इस तरह से आपका पेपर डिवाइड रहेगा, 150 प्रश्न रहेंगे और 2 घंटे में आपको इन सभी से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करना होता है। यहाँ पे आप ध्यान देंगे, बहुत सारे बच्चों के मन में कंफ्यूजन होता है कि सर क्या हिंदी करें या इंग्लिश करें, लेकिन आपको दोनों ही ये लैंग्वेज कंपलसरी होते हैं। और हम बात करें इनके जो लेवल इनका पूछने का होता है वही होता है, ग्रामर आपसे बेसिकली पूछा जाता है। अगर हम बात करें हिंदी में, तो हिंदी में आपका जो है संधि वगैरह से होता है, स्वर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो फेमस राइटर्स के बुक्स वगैरह हैं उनसे संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करें हम इंग्लिश की, इंग्लिश लैंग्वेज की, तो इसमें भी आपका इंग्लिश में नाउन, प्रोनाउन जो है, पैसेज वगैरह यहाँ से पूछे जाते हैं और जो फेमस जो बुक्स वगैरह हैं वहाँ से आपसे प्रश्न पूछ ले जाते हैं कि ये बुक्स किसकी है, इस राइटर का नाम बताइए। ठीक है, बात करें हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री मान लीजिए आपसे पूछ दिया गुप्त वंश का संस्थापक कौन है। ज्योग्राफी में जो है आपसे हिमालय से पर्वतों से पूछ सकता है, पठार से क्वेश्चन पूछ सकता है। बात करें पॉलिटी में, तो पॉलिटी में विधानसभा क्या होता है, राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है, इस तरह के क्वेश्चन बेसिक से रहते हैं, कुछ टफ लेवल नहीं होता। इकोनॉमिक्स में अर्थव्यवस्था से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साइकोलॉजी में, सोशियोलॉजी में, और करंट अफेयर अगर आप लास्ट 6 मंथ का पढ़ते हैं तो आराम से जो आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे और 10 क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था यूपी कॉलेज का सिलेबस। ठीक है, इतने सेक्शन से आपके यूपी कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अगर आगे हम बात करें, चूंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, आपको जानना चाहिए कि आखिर यूपी कॉलेज के जो है बीए फैकल्टी में कितनी सीट्स हैं और आपको पढ़ने के लिए कितना फीस देना होगा। अगर मैं बात करूं, आपको समझाऊं, तो देखिए यहाँ पे 480 प्लस यानी कि 480 प्लस सीटें, हालांकि इसमें 10 सीटें 15 सीटें हर साल घटती बढ़ती हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस लिख दिया। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे 10 सीटें बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, लेकिन हाँ इतना मान लीजिए कि 480 के आसपास सीट यूपी कॉलेज के बीए फैकल्टी में है। वहां पे आर्ट्स में भी है और सोशल साइंस, दोनों को मिलाकर के मैं ये बात कर रहा हूं। बात करें कि आपको फीस कितना देना होगा, तो अब मैं बता देना चाहता हूं कि नई शिक्षा नीति के अनुसार आपका 1 साल में 2 सेमेस्टर होगा और आपको 1 साल के लिए कितना फीस देना होगा, 7 से 8 हजार रुपए आपको पे करना है। ठीक है, यानी कि आपका एग्जाम जो है साल भर में 2 बार होगा, लेकिन आपको फीस एक ही बार पे करनी है, विच इज जो है 7K to 8K, यानी कि इतने के आसपास फीस लगता है। हालांकि अगर आपका कोई प्रैक्टिकल वगैरह है तो वहां पे 500-1000 रुपए एड ऑन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये ईयरली फीस, और मेरा मानना है कि काफी कम फीस में आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए आगे हम बात करें कि अगर आप यूपी कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है कि कैसे करें, किस प्रकार जो है प्रिपरेशन करें, हाँ एक चीज मैं आपका और यहाँ पर डाउट क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यूपी कॉलेज की तैयारी के लिए कोई भी स्पेसिफिक बुक मार्केट में अवेलेबल नहीं है। ना तो आपको कहीं इसका पेपर जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेगा, ना ही किसी प्रकार की गाइड इसके लिए आती है। तो मेरा जो आपके लिए सुझाव रहेगा कि अगर आप फुल फ्लेज में कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं यूपी कॉलेज के बीए एंट्रेंस एग्जाम की, तो एक हमारा जो बैच है वो स्टार्ट हो गया है और उस बैच का नाम है आरंभ 2.0 बैच, और इसका रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है और ये जो है कोर्स रन करने वाला है, यानी कि स्टार्ट होने वाला है। अब आपको अगर हमारे इस बैच के साथ जुड़ना है तो आपको DNS एजुकेयर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, और अगर आपको इस बैच के बारे में कोई और भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे ऑफिस के नंबर पे 6387986764 पे आप 10 से 5 के बीच कॉल करके इस जो है कोर्स के बारे में कोई भी जानकारी ले सकते हैं। अगर बात करें कि सर इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, तो इस कोर्स में आपको कंप्लीट सिलेबस का वीडियो लेक्चर मिलेगा रिकॉर्डेड, यानी कि जो भी हमने सिलेबस डिस्कस किया, उसके बाद आपको उसके नोट्स मिलेंगे, MCQ मिलेंगे, चैप्टर वाइज आपको टेस्ट मिलेंगे। ये सारी सुविधाएं हैं जो आपको एक पेड कोर्स में दी जाती हैं। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा, और आगे यूपी कॉलेज से जुड़ी हर एक जानकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।